एक एवरेज क्रिकेट प्लेयर से, क्रिकेट का गोट, कचरा साफ करने वाला एक बच्चा से, फुटबॉल का गोट और एक 135 किलोग्राम बॉडी वेट लेकर 4000 से अधिक पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, इन सब के बीच क्या कॉमन है? डिसिप्लिन, और इसकी पावर बहुत ज्यादा है। ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। यही है डिसिप्लिन। लेकिन अगर तुम्हें इन सक्सेसफुल लोगों की रोड मैप मिल भी जाए, फिर भी तुम डिसिप्लिन नहीं बन पाओगे। The main point, because everyone wants to be Cristiano, but I give you the map. You think you will do it that? It's difficult. It's The discipline. the discipline is the most difficult thing, not only in sports, but in life. तो आप डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते? डिसिप्लिन इतना मुश्किल फील क्यों होता है और इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, इन सब सवालों के जवाब आज तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर तुम रेडी हो अपना एक स्ट्रॉन्गर, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल वर्जन बनाने के लिए, तो कमेंट में लिखो डिसिप्लिन इज इजी एंड लेट्स स्टार्ट द मास्टरपीस। स्टेप नंबर 1, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। ये समझने के लिए सबसे पहले ये क्लिप देखो। ठीक ऐसे ही डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन हमारे लाइफ में वर्क करती है। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें सस्टेन कराता है। इसीलिए डेविड गॉगिंस कहते हैं, आई डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, आई रिलाई ऑन डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक इमोशनल है और इमोशंस हमेशा स्टेबल नहीं होते, कभी हाई कभी लो, लेकिन डिसिप्लिन लॉजिकल है, वो सिस्टम और हैबिट्स पर बेस्ड है। मोटिवेशन गलत नहीं है, लेकिन मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करके अपना लाइफ सस्टेन करना यह गलत है। स्टेप नंबर 2, वेक अप कॉल। साइंस कहती है जो सुबह उठने का टाइम कंट्रोल करता है वो अपना पूरा दिन कंट्रोल कर लेता है। इसी वजह से दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स अपना दिन सनराइज से पहले शुरू करते हैं। I sleep every day at around 9:30. I get up at 4 o'clock. इसलिए जोको विलिंग कहती है जब आप अलार्म के स्नूज बटन को प्रेस करते हो तो वो स्नूज बटन नहीं, अपने ड्रीम को किल करते हो। You should not. That snooze alarm is. That's insane. I call that snooze alarm the dream killer. Like when you press that snooze button, you're killing your dreams. पर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें 4 बजे उठना ही है। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी नीड्स अलग हैं। बस तुम्हें ये समझना है कि सुबह उठना एक कीस्टोन आदत है। अगर तुम सुबह उठ जाते हो तो तुम ऑटोमेटिकली अपना टाइम विन करते हो। तुम्हारे पास वर्कआउट का टाइम होगा, डीप वर्क का टाइम होगा और दिन भर का स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी होगी। पर प्रॉब्लम क्या होती है? स्नूज बटन। तुम सोचते हो बस 2 मिनट और, लेकिन वही 2 मिनट का 2 घंटे बन जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। सोल्यूशन सिंपल है, अपना अलार्म बेड से दूर रखो। जब वो बजे तुम्हें उठकर चलकर उसे बंद करना पड़े, और जैसे ही तुम खड़े होते हो तुम जीत गए। फर्स्ट विन ऑफ द डे। स्टेप नंबर 3, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग किल योर पोटेंशियल। और यह बात सिर्फ मैं नहीं, खुद विराट कोहली भी कहते हैं। Stop using this so much that it actually pushes you away from the real life. जिसके वजह से आपको डिसिप्लिन इतना हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। डेविड गॉगिंस हर सुबह 3 बजे उठकर 20 मील भागते हैं। इलॉन मस्क हफ्ते में 100 से 100 घंटे काम करते हैं। विराट कोहली हर दिन 2 घंटे स्ट्रेट ट्रेनिंग करते हैं। अब तुम सोच के देखो, क्या तुम्हें अपनी डेली लाइफ में इतना एक्सट्रीम डिसिप्लिन की जरूरत है? नहीं। उनकी लाइफ और उनकी डिमांड्स अलग हैं। इलॉन मस्क अगर 100 घंटे काम नहीं करेंगे तो वो अपनी इतनी सारी कंपनीज कैसे चलाएंगे? विराट कोहली अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्किप कर देंगे तो इंडिया के लिए मैच कैसे जीतेंगे? उनके प्रोफेशन उनसे इतना एक्सट्रीम डिसिप्लिन की डिमांड करते हैं। लेकिन तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग हैं और तुम्हारा डिसिप्लिन भी अलग होगा। प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने डिसिप्लिन को उनके एक्सट्रीम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो। वहीं से तुम डिसिप्लिन को एक पनिशमेंट जैसा समझने लगते हो। तो डिसिप्लिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा कंपैरिजन है। जब तुम दूसरों के एक्सट्रीम वर्जन को अपना बेंचमार्क बना लेते हो तभी तुम्हें डिसिप्लिन एक इम्पॉसिबल चीज लगती है। सो स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप ओवरथिंकिंग और स्टार्ट डूइंग। डिसिप्लिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ तुम्हारा दिमाग उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। स्टेप नंबर 4, द पावर ऑफ व्हाई। डिसिप्लिन में सस्टेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना सबसे जरूरी है। डिसिप्लिन हमेशा एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? विराट कोहली को देखो, उसने अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले गया क्योंकि उसका वाई क्लियर था, अपना बेस्ट देकर इंडिया को जीतना। एलन मस्क रात दिन 100 घंटे काम करता है क्योंकि उसका वाई है ह्यूमैनिटी को मार्स तक ले जाना। डेविड गॉगिंस अपने बॉडी को तोड़ देता है ट्रेनिंग में क्योंकि उसका वाई है अपने पुराने वीक वर्जन को मारना। अपना वाई ढूंढो। क्या तुम अपनी फैमिली को एक बेहतर जीवन देना चाहते हो? क्या तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि तुम लूजर नहीं हो? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अपना गोल्स या आप क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ताकि हमें भी पता चले कि आपका मिशन क्या है। रिमेंबर दिस, मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, डिसिप्लिन तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है, लेकिन तुम्हारा वाई ही तुम्हें एंड तक ले जाता है। स्टेप नंबर 5, कैलसिंग द माइंड।
किसानों के या फिर मेहनत मजदूरी करने वालों की। कभी हाथ देखे हैं? उनके हाथ पैर रफ होते हैं, इसे कैलसिंग कहते हैं। ये जो स्किन हार्ड होता है, ये बॉडी का एक सिस्टम है खुद को प्रेशर और पेन से बचाने का। मतलब ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वैसे ही आपको अपने माइंड को भी कैलस करना होगा। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो पहले दर्द होता है, रेजिस्टेंस आता है, तुम्हारा ब्रेन कहता है छोड़ना यार, कल करेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर ले। लेकिन अगर तुम उस मोमेंट में पुश करते हो और हर दिन थोड़ा और अनकंफर्टेबल चीज करते हो तो तुम्हारा माइंड भी कैलस बनाता है और वही कैलस तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनाता है। डेविड गोगिंस इस कॉन्सेप्ट को कॉलिंग द माइंड्स बोलते हैं। वो कहते हैं एवरी टाइम यू डू समथिंग हार्ड, एवरी टाइम यू फेस पेन, यू आर बिल्डिंग मेंटल कैलसेस। और इसी वजह से बड़े एथलीट्स, सोल्जर्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी लाइफ में इंटेंशनली पेनफुल और टफ सिचुएशंस को चूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर माइंड सॉफ्ट रहा तो लाइफ के चैलेंजेस तोड़ देंगे, लेकिन अगर माइंड कैलस्ड है तो कोई भी चैलेंज आपको तोड़ नहीं सकता। सो अपनी लाइफ में ऐसे स्मॉल डिस्कम्फर्ट्स चूज करो। कोल्ड शावर्स, एक्स्ट्रा पुशअप्स, फोन का डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करना, अर्ली मॉर्निंग, ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारा दिमाग एक वॉरियर बनाती है। रिमेंबर, कंफर्ट तुम्हें वीक बनाता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट तुम्हें अनब्रेकेबल बनाता है। और एक कैलस्ड माइंड ही रियल डिसिप्लिन की फाउंडेशन है। स्टेप नंबर 6, डोमिनो हैबिट्स। डिसिप्लिन एक दिन में बिल्ड नहीं होता, ये एक चेन रिएक्शन है। एक छोटी सी हैबिट, एक छोटा सा एक्शन तुम्हारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। सोचो, एक लाइन में बड़े बड़े डोमिनोज लगे हैं, तुमने सिर्फ सबसे पहले छोटे डोमिनो को धक्का दिया और धीरे धीरे पूरे के पूरे बड़े बड़े डोमिनोज गिर गए। हैबिट भी वैसे ही काम करती है। एक छोटी सी हैबिट तुम्हें दूसरी हैबिट की तरफ ले जाती है और धीरे धीरे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे आप डेली सुबह उठकर ब्रश करते हो, आप ये सोचकर या प्लानिंग करके तो नहीं करते, बस कर लेते हो। इसी प्रोसेस को कहते हैं हैबिट लूप और इसके 3 सरल स्टेप्स होते हैं: ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। डिसिप्लिन एक बड़ा टास्क लिस्ट नहीं है। तुम्हें एक ही दिन में डेविड गॉगिंस, इलॉन मस्क या विराट कोहली नहीं बनना। तुम्हें बस एक स्मॉल डोमिनो को पुश करना है। अगर तुम ये डेली करते रहे तो धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएंगी। फिर डिसिप्लिन तुम्हें पुश करके नहीं, अंदर से पुल करेगा। रिमेंबर, स्मॉल हैबिट्स बिल्ड बिग डिसिप्लिन। एक छोटी सी जीत, एक छोटी सी हैबिट तुम्हें उस इंसान में बदल सकती है जिसका तुम सपना देखते हो। स्टेप नंबर 7, विल पावर। सबसे पहले एक चीज समझ लो, विल पावर एक मसल की तरह होता है। जैसे मसल्स को ओवर यूज करोगे तो वो थक जाते हैं, वैसे ही विल पावर भी अगर हर छोटी बात में यूज करोगे तो खत्म हो जाता है। टॉप परफॉर्मर्स इसको डिसीजन फटीग कहते हैं। इसीलिए स्टीव जॉब्स या मार्क जकरबर्ग रोज वही सिंपल टी शर्ट पहनते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हर छोटी डिसीजन विल पावर को ट्रेन करता है। उन्होंने अपनी एनर्जी को सेव करके सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर लगाया। तो तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट, रूटीन बनाओ। रूटीन बन जाता है, विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेकंड, ट्रिगर्स हटाओ। जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए उसे अपने एनवायरनमेंट से हटा दो। थर्ड, स्मॉल विंस से स्टार्ट करो। छोटे विंस तुम्हारी विल पावर को रिचार्ज करते हैं और धीरे धीरे तुम बड़ी चीजों को भी कंट्रोल कर पाओगे। और याद रखो, विल पावर एक इमरजेंसी फ्यूल है। रोज के डिसिप्लिन के लिए रूटीन और एनवायरनमेंट तुम्हें चलाते हैं, और जब लाइफ तुम्हें टेस्ट करती है तब विल पावर का असली यूज होता है। डिसिप्लिन बिना विल पावर के चल सकता है, लेकिन विल पावर बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं। अगर इसके साथ आप अपने बॉडी को एक एस्थेटिक एंड डोमिनेटिंग लुक देना चाहते हो, वह भी सिर्फ घर पर वर्कआउट करके, बिना जिम या बिना महंगा इक्विपमेंट के, तो उसका फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।